नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। 2 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। दुकान में चोरी करने के लिए ये दोनों लोग घुसे थे और दोनों को दुकानदार ने पकड़ लिया है। दोनों की जमकर पिटाई हुई। अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। दुकानदार समेत कई लोग गिरफ्तार हुए। दीघा के पॉल्सन रोड की वारदात बताई जा रही। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मारपीट की घटना सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बताएं, पीट कर हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। दुकान में चोरी करने के मकसद से ये दोनों लोग घुसे थे और उनकी पिटाई भी की गई। दोनों दुकानदारों ने उन्हें पकड़ लिया और जमकर उनकी पिटाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चोरों को पकड़कर दुकानदारों ने पीटा है। अस्पताल में इलाज के दौरान उन दोनों की मौत हो गई। दुकानदार समेत कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मारपीट करने वाले दुकान मालिक और ड्राइवर मजदूर थे, इनको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। इलाज के क्रम में जो दोनों गंभीर रूप से जख्मी थी, इनकी दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में मृत्यु हो गई। तो दोनों की जमकर पिटाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दानापुर से, जहां पर अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई है। दरअसल ये दोनों चोर थे और चोरी करने के मकसद से दुकान में पहुंचे थे ताकि चोरी की वारदात को अंजाम दे सके, लेकिन चोरी करने से पहले ही दुकान के मालिकों ने इन्हें पकड़ा, पीटा और अस्पताल ले गए, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। और छपरा से बड़ी खबर आ रही है। निजी स्कूल की छात्रा से रेप का मामला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। स्कूल के ड्राइवर पर रेप का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। भगवान बाजार के काशी बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल के ड्राइवर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर, उसकी चर्चा पर अभी इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। छपरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 साल की बच्ची से रेप का आरोप है ड्राइवर के ऊपर। भगवान बाजार के काशी बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दरअसल स्कूल की छात्रा से रेप का मामला सामने आया। और अगली बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है। जमशेदपुर के सुनारी में लव जिहाद का मामला सामने आया। बांग्लादेशी मजदूर हिंदू लड़की लेकर फरार हो गए। हिंदू संगठन ने थाने के बाहर हंगामा किया। 24 घंटे में लड़की ढूंढने की चेतावनी दी। डीएसपी और थाना प्रभारी मामले की तहकीकात में जुटे। सोनारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर, हिंदू संगठन का थाने के बाहर हंगामा देखने को मिला है। और अगली खबर शिक्षकों से संबंधित, बेतिया के 46 शिक्षकों पर गिर सकती है गाज। हाजिरी में हेराफेरी को लेकर डीईओ ने जवाब की मांग की है। 2 दिनों के अंदर उन्हें जवाब देना होगा। टी शर्ट पहनकर स्कूल पहुंचे 2 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बढ़ोतरी और तब्दीली के लिए कार्य किया जा रहा है और इसके मद्देनजर शिक्षकों को भी बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। और इसी निर्देश के तहत जब निर्देश का उल्लंघन हुआ, पालन नहीं हुआ, तो 46 शिक्षकों पर गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि 2 दिनों के अंदर इन सभी शिक्षकों को जवाब देना होगा। दरअसल ये स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि टी शर्ट पहनकर, फॉर्मल परिधान न पहनते हुए टी शर्ट पहनकर ये सभी स्कूल पहुंच गए थे और जिसके बाद शिक्षकों पर कार्रवाई की खबर सामने आई। और बोकारो से बड़ी खबर आ रही है। तार लेकर जा रही मालगाड़ी डिरेल हो गई। डिरेल होने से 2 हिस्सों में बंट गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मालगाड़ी के हादसे की वजह से आवागमन ठप हो चुका है। भारी नुकसान ट्रक को हुआ। टेकी बी और आरजेबी सेक्शन के बीच ये हादसा हुआ है। तुपका डी राजा बेड़ा सेक्शन का मामला बताया जा रहा है। 2 हिस्सों में ये मालगाड़ी बंट गई है। ट्रक को बहुत नुकसान पहुंचा है और इसी की वजह से इस रूट पर परिचालन को रोक दिया गया है, आवागमन को रोक दिया गया है। हादसे से ट्रक को भारी नुकसान पहुंचा है। बोकारो से बड़ी खबर, टेकेबी और आरजेबी सेक्शन के बीच ये हादसा हुआ। ट्रक की तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। ट्रक पर बहुत सारा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन को वहां से हटाने की कवायद तो है ही, साथ ही साथ ट्रैक को जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए ताकि ट्रेनों का परिचालन सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके। लेकिन उससे पहले यह हादसा कैसे हुआ उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे की वजह से आवागमन ठप हो गया है। रात के वक्त यह हादसा हुआ, इसलिए
बहुत साफ सुथरी तरीके से ये तस्वीर सामने भले ही ना आई हो, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा हुआ है और ट्रक को नुकसान भी पहुंचा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तार लेकर जा रही मालगाड़ी डिरेल ही नहीं हुई बल्कि 2 हिस्सों में बढ़ गई। बोकारो से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेल हादसे की एक और तस्वीर सामने आई है। इन दिनों पिछले कई दिनों से लगातार रेल हादसों की खबरें हम सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकनीकी खामियों की वजह से इस तरह के हादसे होते रहते हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मृत्युंजय, क्या कुछ जानकारी है? क्या अब तक ट्रैक के मरम्मतीकरण का काम शुरू किया जा चुका है? देखिए, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से रात में यह घटना घटी है, उसके बाद बोकारो से तुक्काडी का जो चंद्रपुरा तक जो लाइन है अप और डाउन दोनों क्षतिग्रस्त हो गया था। रात से ही जो है रेलवे के अधिकारी हो चाहे ARM हो, सभी मौके पर मौजूद हैं और जो है उस पटरी को रिपेयर किया जा रहा है। जो पोल तार क्षतिग्रस्त हुए उसको रिपेयर किया जा रहा है। ARM विनीत कुमार ने बताया कि 1 घंटे के अंदर एक लाइन को पूरी तरह से ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने जरूर कहा है कि एक लाइन से ही ट्रेनों के दोनों तरफ से आवाजाही होगी, जिस कारण परेशानी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जो 2 ट्रेन है 28893 और 18626 को रिशेड्यूल किया गया है 1 घंटे के लिए। मृत्युंजय, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त विनीत कुमार ARM हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं, उनका रुख करूंगी। विनीत जी, अभी क्या स्थिति है? किस वजह से यह हादसा हुआ? कोई जानकारी आपके पास? एक मिनट, कैन यू प्लीज रिपीट योरसेल्फ? विनीत जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि जो मालगाड़ी है वो 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। जाहिर सी बात है ट्रैक को भारी नुकसान हुआ है। क्या मरम्मतीकरण का काम शुरू किया जा चुका है? अभी वहां पर क्या स्थिति है? आपका जो है दोनों लाइनें हमारी जो है क्लियर हो चुकी हैं और आपका एक लाइन का जो मूवमेंट हमारा 1 घंटे के अंदर स्टार्ट हो जाएगा डाउन नॉर्थ लाइन पर आपका। और जो साउथ लाइन थी जिसमें मालगाड़ी आपकी पार्किंग हुई थी उस पर भी हमने सारे डब्बे हटा दिए हैं। तो लाइन क्लियर हो गई है, उसके रिपेयरिंग का काम चल रहा है, बस इंजीनियरिंग वाले काम कर रहे हैं। तो विनीत जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? क्या वजह रही? क्यों इस तरह से डिरेल हो गई गाड़ी और 2 हिस्सों में बढ़ गई? इसका जो है देखिए इंक्वायरी चल रही है अभी। सो इट इज प्रीमेच्योर फॉर मी कि मैं भी आपको कुछ बताऊं। उसमें इंक्वायरी की रिपोर्ट आने दीजिए। क्या ट्रैक पर किसी तरह की कोई चीज वहां पर मौजूद थी? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह के हादसे इसी वजह से हो रहे हैं कि ट्रैक पर साजिशन कुछ रख दिया जाता है जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं। तो क्या ऐसी भी कोई स्थिति नजर आई? फिर से ऐसा कुछ ट्रैक पर अभी मैं नहीं मिला है फॉरेन मटेरियल कुछ भी, जिससे हम ये कंक्लूड करें कि ट्रैक को किसी ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। ट्रेन की पार्किंग हुई थी हमारी, जिसकी वजह से 2 डब्बे कैप्साइज हुए थे, हटा दिए गए हैं और इंक्वायरी कंडक्ट होने के बाद हम आपको बता पाएंगे कि मेन रीजन क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बोकारो से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 20,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर भी राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री 10,400 करोड़ रुपए की लागत वाली पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की विभिन्न पहलों का शुभारंभ करेंगे, उन्हें राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। प्रधानमंत्री सोलापुर हवाई अड्डे का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी शाम करीब 6 बजे जिला न्यायालय मेट्रो स्टेशन से स्वर्गगेट पुणे तक चलने वाली मेट्रो ट्रेन को भी रवाना करेंगे और इसके साथ ही पुणे मेट्रो रेल परियोजना का पहला चरण भी पूरा हो जाएगा। और रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को अपने कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्ति को मिलने के लिए बुलाया जिसे देखकर वहां तैनात सुरक्षा कर्मी और अधिकारी हर कोई चौंक गया। जो व्यक्ति सीएम हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचा था वो बिल्कुल हेमंत सोरेन की तरह ही दिख रहा था, उनका हमशक्ल नजर आ रहा था। वो व्यक्ति हटिया का रहने वाला मुन्ना लोहरा है और वो रंगमंच का एक कलाकार है। मुन्ना लोहरा इन दिनों एक कैरेक्टर में है और उन्होंने जो दाढ़ी रखी है उसकी वजह से मुन्ना लोहरा बिल्कुल सीएम हेमंत सोरेन जैसे ही नजर आते हैं। मुन्ना लोहरा सीएम हेमंत सोरेन के बहुत बड़े फैन हैं।
और उनके हर कार्यक्रम और रैली में शामिल होते रहे हैं। सीएम से मुलाकात में मुन्ना लोहरा ने रंगमंच के कलाकारों की परेशानियों से अवगत कराया और इस मुलाकात की तस्वीरें खुद सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की है। भरोसा दिलाया है कि रंगमंच के कलाकारों के लिए राज्य सरकार जल्द एक बेहतर पॉलिसी बनाएगी। अभी 5 दिन पहले ही मुन्ना लोहरा बाजार में घूमते मिले थे और तब न्यूज 18 ने उनसे बातचीत की थी, जिसमें मुन्ना लोहरा ने कहा था कि अब तक उनकी हेमंत सोरेन से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हेमंत सोरेन का हमशक्ल दिखने की वजह से उन्हें बाजार में कई परेशानी होती है और कई बार चेहरे छिपाकर उन्हें अपने काम निपटाने पड़ते हैं। इनको पता चला कि आप हेमंत सोरेन की तरह दिख रहे हैं? अभी तक तो मुझे पता नहीं चला है, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें पता चल गया है, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला है। और मैं चाहता भी हूँ कि वो मुझे अपने पास एक बार हम उनसे बातचीत करें। अभी की जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार मैं हेलमेट लगा के कोई सब्जी दुकान में बोलता हूँ कि भाई मुझे 1 किलो आलू दे दो, तो लोग कहेंगे कि हेमंत सोरेन सब्जी लेने आ गए। तो 21 सितंबर को न्यूज 18 के कैमरे पर हेमंत सोरेन के हमशक्ल दिखने वाले कलाकार मुन्ना लोहरा ने मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जाहिर की थी और 5 दिन के भीतर ही सीएम ने खुद अपने हमशक्ल को मिलने के लिए सीधे अपने आवास ही बुला लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको एक तरफ हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री नजर आ रहे होंगे और वहीं पर पास में बैठे उनके हमशक्ल मुन्ना लोहरा की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। बढ़ते आगे, झारखंड में चुनाव से पहले चिट्ठी वाली सियासत तेज हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं। पहले उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर झारखंड के हक की मांग की, तो अब उन्होंने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को चिट्ठी लिखकर जनजातियों की आवाज बुलंद कर दी है। हेमंत सोरेन ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि झारखंड के आदिवासियों का पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। बावजूद इसके असम के चाय बागान में काम करने वाली झारखंड की जनजातियां वहां हाशिए पर है। उन सभी जनजातियों को अब तक वहां ओबीसी वर्ग में ही रखा गया है, जबकि इन सभी को झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऐसे में असम में भी इन सभी को जल्द अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया जाए। और राज्य के करीब 1.77 लाख किसानों को ऋण माफी की सौगात आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दी जाएगी। प्रभात तारा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 400.66 करोड़ की ऋण माफी की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई है। पूर्व में सरकार में 50,000 रुपए तक के ऋण के माफ करने की काम किए जाते थे, जिसकी सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। तो चुनाव से पहले 1.77 लाख किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत किसानों की ऋण माफी की तरफ सरकार कदम बढ़ाएगी। और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव नहीं बल्कि गडेरिया हैं, और इस बयान पर लालू प्रसाद ने पलटवार कर दिया है। लालू प्रसाद ने पूछा है कि जीतन राम मांझी क्या मुसहर हैं? जाहिर है जाति पर लालू प्रसाद के बयान के बाद फिर से बिहार की सियासत गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। मांझी जी कह रहे लालू यादव यादव नहीं है, रेडिया है। रुक जाए वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या वो? और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश के बीच एक महिला की मैनहोल में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। मामला अंधेरी इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार महिला को बाहर निकालने के लिए करीब 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। महिला 100 मीटर तक बह गई। आपको बता दें कि मुंबई के कई इलाकों में बुधवार दोपहर से ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। बारिश की वजह से मुंबई में आज स्कूल और कॉलेज हर जगह बंदी रखी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महिला की मौत की तस्वीर। मैनहोल में गिरने से महिला की जान चली गई। 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला, उसे निकालने की बहुत कोशिश की गई, कड़ी मशक्कत की गई। 100 मीटर तक वो बह गई। लगातार बारिश की वजह से आवागमन इस वक्त ठप रखा गया है। स्कूल कॉलेज को भी बंद रख दिया गया है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बुधवार शाम से ही तेज बारिश देखने को मिल रही है। इस भारी बरसात में कई जगहें सड़कें जलमग्न हो गई है। इसके अलावा मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट डाइवर्ट करने पड़े हैं। यही नहीं, आज भी मौसम विभाग ने ऐसे ही मौसम के अनुमान लगाए। मौसम विभाग ने आज मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 दिनों तक कई हिस्सों में
भारी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से बीएमसी ने आज मुंबई के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए हैं। और मुंबई के घाटकोपर में जोरदार बारिश के बाद लोकल ट्रेन ठप हो गई। बड़ी संख्या में यात्री रेलवे स्टेशन पर फंसे नजर आए। इतनी ज्यादा भीड़ देखकर लोगों ने एक कदम भी चलना सही नहीं समझा। बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। घाटकोपर रेलवे स्टेशन के बाहर तो मानो तालाब बन गया हो। घुटनों तक पानी भर चुका है और इसके अलावा वहां के रेलवे ट्रैक भी पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात करेंगे बिहार के मौसम के मिजाज की। बिहार की राजधानी में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके बाद मौसम काफी सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक पटना समेत बिहार के कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है और इसी कारण मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौके से अब मौसम के मिजाज को लेकर जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। पिछले 2 दिनों से बिहार के कई हिस्सों में, पटना सहित कई हिस्सों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है और मौसम विभाग के जो जानकार हैं, वैज्ञानिकों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक आज और कल भी झमाझम बारिश जो है बिहार के अत्यधिक जिलों में देखने को मिलेगी। और आईएमडी के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अच्छी बारिश की जो है आसार देखने को मिल रहे हैं। और इस दौरान बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है तेज हवा चलेगी। ठनका गिरने की भी आशंका जताई गई है। पश्चिमोत्तर बिहार को छोड़कर विशेष जो राज्य हैं, खासतौर पे सीमांचल के जो इलाके हैं, अगर हम उसकी बात करें या फिर दूसरे जिलों की बात करें तो वहां पे झमाझम बारिश होने के आसार जताए गए हैं। और इसको देखते हुए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और प्रशासन और आम लोगों को सतर्क रहने की जो है वो हिदायत मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। जो आपदा प्रबंधन विभाग है उन्होंने भी जो है इसको लेकर के जिला प्रशासन को जो है अलर्ट जारी किया है। और वर्षा के दौरान नदी में जो है वो जाने से गुरेज करने की अपील भी जो है वो आपदा प्रबंधन के विभाग के अधिकारियों ने किया है। बताते चले कि पिछले 2 दिनों में बिहार में लगभग 40 लोग जो है वो नदी में नहाने के दौरान जो है डूब चुके हैं, चूंकि नदी का बहाव काफी तेज है और अभी चूंकि बारिश होनी है। और जो जानकारी मौसम विभाग के जो जानकारों ने दी है उसके मुताबिक आज और कल झमाझम बारिश होने के आसार है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर गोपालगंज से है, जहां बारिश के बाद मौसम काफी सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन बारिश और ठनके का अलर्ट जारी किया है। बारिश होने से फसलों की हरियाली भी लौटने लगी है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। आज भी मौसम विभाग ने वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। वही बारिश होने से फसलों में हरियाली लौट आई है। इस वक्त आसमान में घने और काले बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज पूरे दिन वज्रपात के साथ बारिश होगी। हालांकि बारिश से फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि किसानों को लंबे समय से अच्छी बारिश का इंतज़ार था। पिछले कुछ दिनों से लगातार धूप निकल रही थी और उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, तो ऐसे में बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है, क्योंकि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आज न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो गोपालगंज में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान यहां पर 28 डिग्री तक बने रहने की संभावना है। लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है कि जब बारिश हो तो वो खेतों की ओर न जाएं, खासकर किसान बारिश के दौरान अपनी खेतों की ओर न जाएं और हरे पेड़ के नीचे खड़े ना हो, क्योंकि वज्रपात और बारिश दोनों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। बढ़ते आगे अगली खबर मुंगेर से, जहां गंगा का पानी खतरे के निशान के नीचे चला गया है, लेकिन अभी भी लोगों का जीवन पटरी पर नहीं लौटा। लोगों के घर रातों रात गिर गए। गांव वालों के मुताबिक उनका दर्द जानने वाला कोई नहीं, उन्हें किसी तरह से कोई सहायता नहीं मिली। वहीं बाढ़ पीड़ित शोभा देवी ने बताया कि वो सड़क पर जिंदगी बिताने को विवश है। न खाना बनाने की जगह है और न ही ढंग से रहने की। लेकिन उधरे बैठ गए सब इधर ले नहीं चल हमारे जानता जानता उन्ना साल बैठ जाए छै उठला में बांटे छै कहाँ इधर कुछ दले पानी घर में है पूरा पानी हाँ पूरा पानी है घर में रहे तब बन के रोड पर कहाँ रहते हैं रोड पे
रोड पे टेंट बना के रह रहे हैं। हाँ, टेंट बना इसी में जानवर वगैरह सबको रखते हैं। हाँ, पूरे जानवर से। अगली खबर बेतिया से, जहां की लौरैया में 3 पंचायतों को बाढ़ से प्रभावित करने वाले बांध को कुछ बदमाशों ने तोड़ दिया है, जिसके बाद इलाके में गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों के अनुसार बांध कई गांव को बाढ़ के खतरे से बचाता था और इसीलिए सरकार ने 2014 में इस बांध का निर्माण कराया था। मामले की सूचना मिलने पर अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराते हुए जल्द ही बांध को दुरुस्त कराने की मांग कर दी है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।